अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम दोनों जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को वहाँ के कल्चर और लोगों से मुतारिफ़ करवाएं, क्योंकि इसी तरह से आप लोग भी उस इलाके के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के लातादाद गाँव में से 5 ऐसे गाँव के बारे में बताएंगे जिनको एक मुनफरिद मकाम हासिल है। और हम शुरू करेंगे सिंध के गांव टंडो सोमरो से। पाकिस्तान के किसी भी गांव की खासियत है कि वहाँ मिट्टी के घर बने हों, गलियाँ तंग हों और ड्रेनेज का तस्वुर ना हो, बिजली और टॉयलेट नाम की चीज़ मौजूद ना हो। मगर ये सब बातें इस गांव में फिट नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तान के दीगर गाँव से मुख्तलिफ है और यहाँ के लोग अपने गाँव को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखते हैं। तो ये है टंडो सोमरो। आज इस गाँव की खास बातें जानते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम। ये पाकिस्तान का वाहिद गांव है जिसके गिर्द चारों तरफ 10 फुट बुलंद दीवार मौजूद है। ये दीवार 18 माह में 20 मिलियन की लागत से मुकम्मल हुई। इसके दो तरफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद है जिधर शनाख्त के बगैर दाखिला नहीं मिलता। इस गांव में आखिरी चोरी 10 साल पहले हुई थी और इस शख्स को भी गांव से निकाल दिया गया था। बजट। 8000 लोगों के गांव टंडो सोमरो का सालाना बजट तैयार होता है जिसमें हर साल इजाफा होता रहता है। गांव के सब लोग इसमें अपनी खुशी से कंट्रीब्यूट करते हैं। इस अमल में शफाफियत लाने के लिए सालाना कमेटी का इजलास होता है जिसमें बजट खर्च करने की रिपोर्ट गांव वालों के साथ शेयर की जाती है। कंट्रीब्यूशन का बड़ा हिस्सा निजामानी कम्युनिटी की तरफ से आता है। सीवरेज सिस्टम। सबसे नाकाबिले यकीन चीज़ यहाँ का सीवरेज सिस्टम है जो कि अंडरग्राउंड है। ये हालिया बारिशों का मंजर है जब हर जगह पानी मौजूद था, मगर सिर्फ 10 मिनट में ये सारा पानी ड्रेन किया जा चुका था। ये सीवरेज सिस्टम यकीनन मिसाली है और वो लोग भी जो इसको सुपरवाइज करते हैं। गवर्नेंस मॉडल। 8000 की आबादी के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ मौजूद हैं जो कि लोगों को सहूलियात देने के लिए काम करती हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स को वुडन बॉक्सेस से कवर किया गया है, जबकि गलियों में डस्टबिन रखे गए हैं। सड़कें यहाँ की पक्की हैं। कचरा कहीं नजर नहीं आएगा क्योंकि हर रिहायशी को पाबंद किया जाता है कि वो कचरा डस्टबिन में ही डाले। कुंडा पॉलिसी की भी यहाँ इजाजत नहीं है। बिजली चोरी पर पकड़े जाने की सूरत में 6 माह की बिजली की महरूमी और 25,000 जुर्माना है, जबकि 100% बिजली के बिल्स की रिकवरी यहाँ से होती है। एजुकेशन। टंडो सोमरो में तालीम की शरह पाकिस्तान के दीगर गाँव और टाउन से बेहतर है। यहाँ की यूथ बुनियादी तालीम गांव के स्कूल से ही हासिल करते हैं। यहाँ का प्राइमरी स्कूल किसी जदीद स्कूल से कम नहीं। कमेटी इंश्योर करती है कि स्कूल की इनरोलमेंट 100% हो। लड़कियों के लिए अलग स्कूल मौजूद है। ये इस स्कूल की कंप्यूटर लैब है जो कि किसी भी जदीद स्कूल से कम नहीं। हेल्थ। यहाँ का अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलता है। फंड से बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमात ली जाती हैं जो कि 24 घंटे मौजूद रहते हैं ताकि हर किसी को बेहतरीन सहूलत मिले। अब यहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। आसिम एग्रीकल्चरल फार्म। निजामानी यकीन रखते हैं कि इस फार्म की डेवलपमेंट के असल हकदार यहाँ के किसान हैं। इस फार्म का शुमार पाकिस्तान के टॉप फार्म्स में होता है। ये इन चंद फार्म्स में से एक है जहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स आकर फार्म की प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। ये फार्म केले, आम और दीगर पौधों से भरा पड़ा है। यहाँ के किसानों को दी जाने वाली तनख्वाहें पूरे इलाके में मिसाली हैं। ज्यादा पैदावार देने वाले किसान के लिए मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जाता है। इसके अलावा 25,000 रुपए इनाम और बोस्की की पगड़ी मिलती है। किसानों को तफरीही दौरे भी कराए जाते हैं। कुछ अरसा कबल 150 किसानों को कराची का तफरीही दौरा कराया गया था। 10 लाख रुपए के अखराजात इंतजामिया ने खुद बर्दाश्त किए थे। तो ये थी टंडो सोमरो की कहानी। दूसरे नंबर पर मौजूद है पंजाब के इलाके राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रसूलपुर गांव। ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ही रिवायती गांव है, मगर यहाँ के लोगों ने गवर्नेंस और एजुकेशन से मुताल्लिक ऐसे असूल सेट किए जिसकी वजह से इस गांव को एक मुनफरिद मकाम हासिल हो गया। तो ये है रसूलपुर। आज इस गांव की चंद खास बातें जानते हैं। नंबर 1, क्राइम फ्री जोन। रसूलपुर गांव में क्राइम रेट की शरह 0 है। 1933 से आबाद इस गांव की आबादी 3000 के करीब है, लेकिन आज तक इस गांव के किसी फर्द पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। लोगों के छोटे मोटे झगड़े बाहमी इश्तराक से हल किए जाते हैं। आज तक इस गांव में कोई कत्ल भी नहीं हुआ। नंबर 2, एजुकेशन।
रसूलपुर पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहां तालीम की शरह 100% है। यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक लिटरेसी की तारीफ है कि कोई शख्स लिख पढ़ सके और अपना नाम साइन कर सके, मगर रसूलपुर के गांव का मयार जरा बुलंद है। इनके सब बच्चे हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करते हैं और यहाँ वो शख्स जाहिल तस्वुर किया जाता है जिसने कम से कम मैट्रिक तक तालीम हासिल न की हो। मिडिल तक तालीम भी काबिल कबूल नहीं। छोटी से छोटी दुकान पर भी FA पास या ग्रेजुएट मौजूद है। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल मौजूद हैं। स्कूल की दीवारों पर नामवर स्कॉलर्स के अकवाल नजर आते हैं जो लाहौर के बड़े स्कूलों में भी ढूंढने से ना मिले। यहाँ के एक SSP आरिफ नवाज ने अपने एक रिसाले में रसूलपुर के लोगों की इल्म से मोहब्बत का एतराफ इन अल्फाज में किया कि यहाँ की तो बिल्ली भी ग्रेजुएट है। इस गांव के तालीम याफ्ता अफराद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नंबर 3, गवर्नेंस। राजनपुर के जिले में मौजूद और मुल्क के हजारों गांव में मुनफरिद मकाम रखने वाले रसूलपुर गांव में सफाई सुथराई का इंतजाम भी भरपूर है। नौजवानों पर मुश्तमिल एक रसूलपुर डेवलपमेंट सोसाइटी है जो हर घर से 200 रुपए की कंट्रीब्यूशन इकट्ठी करती है और गांव को साफ रखने का काम संभालती है। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। रसूलपुर गांव की एक और खास बात यह है कि यहाँ औरतों को न सिर्फ तालीम के मामले में एम्पावर किया गया है बल्कि घर के अंदर डिसीजन मेकिंग के अमल में भी शामिल किया जाता है, जो कि किसी गांव में शायद ही मुमकिन हो। इस गांव में खवातीन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। नंबर 5, नो स्मोकिंग एरिया। रसूलपुर गाँव में दाखिल होते ही मुसाफिरों के लिए आरामदेह बैठक मौजूद है, मगर यहाँ पान और सिगरेट की बिल्कुल इजाजत नहीं। पहले यहाँ पर होटल भी नहीं था, मगर अब मजदूरों के लिए ये सहूलत दी गई है जहाँ चाय भी मिलती है। पहले चाय भी यहाँ पर बैन थी। यहाँ के लोग चाय पीने के आदी नहीं, जबकि दूध और लस्सी का इस्तेमाल वाफर मिकदार में किया जाता है। किसी गैर मर्द को भी यहाँ जमीन खरीदने की इजाजत नहीं। हर रोज मांगता हूँ दुआए करीम से, खुदा करे रहे सलामत मेरा रसूलपुर। तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान का गांव दुरुजी है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ बैरन ब्यूटी है, अनलिमिटेड बीचेस हैं, बेहतरीन लैंडस्केप्स हैं, लातादाद मड वोल्केनोस हैं और साथ ही एक ऐसा मुनफरिद मॉडल है जिससे पाकिस्तान के हर मुंतखब नुमाइंदे को सबक सीखना चाहिए। तो ये है दुरुजी। आज इसकी कुछ खास बातें जानते हैं। नंबर 1, वाटर सिस्टम। बलूचिस्तान का नाम जहन में आते ही पानी के मसाइल जहन में आते हैं, लेकिन दुरुजी इस मामले में खुद कफील है क्योंकि यहाँ पानी के छोटे बड़े 50 के करीब डैम मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ के पार्क्स में फवारे और वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं। नंबर 2, हेलीपैड एंड फायर ब्रिगेड। दुरुजी पाकिस्तान में अपनी नौयत का मुनफरिद गांव है जहां हेलीपैड भी मौजूद है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का तस्वुर जहां बलूचिस्तान के सूबे में बमुश्किल ही नजर आता है, तो वहीं दुरुजी में 2 फायर ब्रिगेड मौजूद हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 3, ग्रीनरी। बलूचिस्तान का नाम जहन में आते ही बैरन ब्यूटी का तस्वुर जहन में आता है, मगर फिक्र ना करें, दुरुजी में ना सिर्फ पार्क्स मौजूद हैं बल्कि हर तरफ पौधे भी नजर आते हैं जो बेहतरीन नेचुरल एनवायरनमेंट फराहम करते हैं। नंबर 4, गवर्नेंस मॉडल। दुरुजी की सड़कें ना सिर्फ पेव्ड हैं बल्कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद हैं। सड़क पर हर तरफ आपकी रहनुमाई के लिए बोर्ड्स नजर आएंगे। कचरे का कहीं नामो निशान नहीं। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा की सहूलत भी मौजूद है। साथ ही पोस्ट ऑफिस भी है और ये सब कुछ ऑपरेशनल है। बिजली 24 घंटे मौजूद है क्योंकि हर बंदा बिजली का बिल देता है। साथ ही ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। नंबर 5, एजुकेशन। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग स्कूल भी मौजूद हैं जहाँ हर वक्त टीचर भी मौजूद है। अब यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर भी बनता है। इसके साथ ही लाइब्रेरी की सहूलत भी मौजूद है जहाँ बेहतरीन किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है। नंबर 6, हेल्थ। दुरुजी के हस्पताल की खासियत है कि इसकी टक्कर का हस्पताल बलूचिस्तान के किसी देही इलाके में मौजूद नहीं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद हैं, डॉक्टर की सहूलत 24 घंटे है, जबकि सिर्फ अमले की कमी का सामना इस हस्पताल को है। नंबर 7, आई एम पॉसिबल। दुरुजी को पाकिस्तान का सबसे जदीद गाँव बनाने में अहम किरदार यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे असलम भोतानी के सर जाते हैं, जिन्होंने हुकूमत के फराहम करदा फंड से ही अपने इलाके के लोगों की तकदीर बदल दी। इनका कहना है कि हमने सिर्फ फंड्स को ईमानदारी से खर्च किया और अपने लोगों को सहूलियात दी। अगर पाकिस्तान के हर इलाके में ऐसा होने लग जाए तो पाकिस्तान
जल्द तरक्की कर जाए। तो ये थी दुर्जी की कहानी। चौथे नंबर पर पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एहसानपुर गांव है। वसेब की बात करें तो दो बातें जहन में आती हैं, एक यहाँ के लोग और दूसरी यहाँ की सकाफत, जो बेशुमार मुश्किलात होने के बावजूद भी डट कर खड़े हैं। ऐसा ही मामला 2011 के सैलाब के वक्त आया, लेकिन एक एनजीओ ने अपनी मदद आप के तहत एहसानपुर के इलाके में 42 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल एक गांव की बुनियाद रखी, जिसकी आबादी 3000 लोगों पर मुश्तमिल थी। इस गांव का इफ्तिताह मरहूम नात ख्वां जुनेद जमशेद ने किया था। तो ये है अल खैर का मॉडल विलेज। आज इस गांव की चंद खास बातें जानते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी सिस्टम। इस गांव के चारों तरफ दीवार मौजूद है, जबकि एंट्रेंस का एक गेट मौजूद है, जहां 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होता है, जो शनाख्त के बगैर दाखिला नहीं देता। यहाँ के हुक्काम का कहना है कि इस गांव के बनने से लेकर आज तक यहाँ कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई और पुरअमन माहौल कायम है। नंबर 2, हॉस्टल फॉर ऑर्फन्स। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ यतीम बच्चों के लिए यतीम खाना मौजूद है, जिसकी कैपेसिटी 300 बच्चों की है, मगर यहाँ 70 के करीब बच्चे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो दुकानों पर काम करते थे और वहाँ से इनका काम छुड़वा कर इनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और जो मुआवजा ये उस दुकान से कमाते थे, इतनी ही रकम इनके घर वालों को इदारे की जानिब से दी जा रही है। यही नहीं, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल मौजूद हैं, जहाँ 400 लड़कियाँ और 350 लड़के जेर तालीम हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें और सर्दियों में गर्म कपड़े बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल का स्टाफ मौजूद है। नंबर 3, बेसिक फैसिलिटीज। यहाँ पर रिहाइश पजीर लोगों के लिए अलहदा से एक कैटल फार्म बनाया गया है, जहाँ ये अपने जानवर रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ 6 मुख्तलिफ ग्राउंड्स मौजूद हैं, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के अलहदा ग्राउंड्स हैं। बीमार होने की सूरत में डिस्पेंसरी और क्लिनिक की सहूलत भी मौजूद है। साथ 2 मोबाइल यूनिट हैं, जो इलाके के दीगर लोगों को भी सहूलत देते हैं। जेर जमीन सीवरेज सिस्टम भी है, जो कि कामयाबी से चल रहा है, जबकि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी काम कर रहा है। पक्की सड़कें न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि हर सड़क पर बोर्ड मौजूद है। खवातीन के लिए अलहदा सुपर मार्केट भी मौजूद है, जिसको खवातीन ही चला रही हैं। मरहूम नात ख्वां जुनेद जमशेद के नाम से यहाँ मस्जिद भी मौजूद है, जबकि एक कम्युनिटी ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे लोगों के मसाइल न सिर्फ सुने जाते हैं, बल्कि उनको हल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाती है। नंबर 4, मॉडल हाउसेस। 3000 की आबादी के लिए 360 मुख्तलिफ कैटेगरीज के घर तैयार किए गए हैं, जिसके बाहर लगी तख्ती पर हर डोनर का नाम लिखा गया है। हर घर के गिर्द 4 दीवारी मौजूद है। हर घर की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें 1, 2 और 3 बेडरूम के घर मौजूद हैं। नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर मकामी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की सहूलत भी मुहैया की जाती है। क्राफ्टिंग और सिलाई का काम भी सिखाया जाता है। फुटबॉल की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल सियालकोट से यहाँ आता है, जो तैयार होकर वापस सियालकोट भिजवाया जाता है। 5वें नंबर पर हम मामू कंजन गांव को करार दे सकते हैं, जिसको एक बेस्ट गांव होने का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा अटक में और फैसलाबाद में ऐसे लातादार गाँव हैं, जिनके बारे में हम जल्द आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल पालवा डाउन द रोड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।